नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 13वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 13वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। एडन मार्करम और मिचेल मार्श के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन लखनऊ की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में पंजाब की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने मिचेल मार्श को उनकी पहली ही गेंद पर मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। मिचेल मार्श के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से गजब के फॉर्म में चल रहे निकोलस पूरन मैदान में उतरे और फिर यहां से एडन मार्करम और निकोलस पूरन ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। लखनऊ के दूसरे ओपनर बल्लेबाज एडन मार्करम ने तो पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए विकेट निकालने वाले अर्शदीप सिंह को ही 3 गजब के चौके लगा दिए थे, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए लोकी फर्ग्यूसन ने गजब की बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 18 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। पंजाब की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए लखनऊ के कप्तान खुद ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन कप्तान ऋषभ पंत को भी आते ही गेंदबाजी पर आए ग्लेन मैक्सवेल ने युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत 5 गेंद में बस 2 ही रन बनाकर आउट हो गए। अब लखनऊ की टीम मुसीबत में थी। दबाव पूरी तरह लखनऊ की बल्लेबाजी पर आ चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए आयुष बदोनी मैदान में उतरे थे और फिर निकोलस पूरन और आयुष बदोनी ने मिलकर फिर यहां से लखनऊ की डगमगाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे और पंजाब की खतरनाक गेंदबाजी के आगे लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। निकोलस पूरन ने तो पारी के 10वें ओवर में युजवेंद्र चहल को 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे आयुष बदोनी भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों की यह साझेदारी 50 रनों का आंकड़ा भी पार कर गई, लेकिन तभी पारी का 12वां ओवर डालने आए युजवेंद्र चहल ने ही सेट हो चुके निकोलस पूरन को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कर दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में 30 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए। फिर एक बार पंजाब की गेंदबाजी ने लखनऊ की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़कर लखनऊ की टीम को दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर डेविड मिलर आए थे, लेकिन डेविड मिलर ने आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और लगातार 3 चौके लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन ने डेविड मिलर को प्रभसिमरन सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में 18 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड मिलर का विकेट एक गलत मौके पर गिर चुका था। अंत के ओवरों में डेविड मिलर के होने से लखनऊ की टीम एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकती थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद अब्दुल समद मैदान में उतरे थे और अब्दुल समद में आते ही उनकी पहली ही गेंद पर एक लाजवाब छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। अब यहां से फिर एक बार अब्दुल समद और सेट हो चुके आयुष बदोनी ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अंत के ओवरों में अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी, जहां पर आयुष बदोनी इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के लिए एक शानदार पारी खेल रहे थे, तो वही अब्दुल समद भी लगातार पंजाब की गेंदबाजी के ऊपर बड़े शॉट खेल रहे थे। लखनऊ की इस साझेदारी ने पंजाब के गेंदबाजों को अब मुश्किल में डाल दिया था। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर अब दबाव में दिखने लगे थे। आयुष बदोनी और अब्दुल समद ने मिलकर अब अपनी टीम को 166 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने पारी के अंतिम ओवर में सेट हो चुके आयुष बदोनी को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष बदोनी इस मुकाबले में 33 गेंद में 41 रन बनाकर आउट हो गए।
अब आखिरी बची कुछ गेंदों के लिए शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपने इसी ओवर में दूसरे छोर पर धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे अब्दुल समद को भी प्रियांश आर्या के हाथों कैच आउट कर दिया। अब्दुल समद 12 गेंद में 27 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए आवेश खान मैदान में उतरे थे और फिर शार्दुल ठाकुर और आवेश खान ने अंत में थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ की टीम ने 171 रनों का एक बड़ा लक्ष्य पंजाब की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 172 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पंजाब की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के पहले ही ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने एक चौका और गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी पारी का तीसरा ओवर डालने आए दिग्वेश राठी ने पंजाब के दूसरे ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्या को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रियांश आर्या 9 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए पंजाब के कप्तान खुद श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके प्रभसिमरन सिंह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और लखनऊ की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। प्रभसिमरन सिंह लखनऊ की गेंदबाजी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। पारी का छठा ओवर डालने आए लखनऊ के सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई को प्रभसिमरन सिंह ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। अपने कप्तान के साथ मिलकर प्रभसिमरन सिंह ने फिर एक बार एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। पूरी लखनऊ की गेंदबाजी प्रभसिमरन सिंह की यह धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर हैरान थी। तो वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर भी प्रभसिमरन सिंह का बखूबी साथ निभा रहे थे और फिर इसी बीच प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर की भी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर की इस साझेदारी ने लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के पसीने छुड़ा दिए थे। दबाव पूरी तरह लखनऊ की गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था और फिर इसी बीच गजब की बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह ने अपना इसी बीच धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कोई भी लखनऊ का गेंदबाज प्रभसिमरन सिंह को इस मुकाबले में रोक ही नहीं पा रहा था। प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर ने मिलकर अब अपनी टीम को 110 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 11वां ओवर डालने आए दिग्वेश राठी ने लखनऊ की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके प्रभसिमरन सिंह को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह इस मुकाबले में 34 गेंदों में 69 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। प्रभसिमरन सिंह के इस बड़े विकेट के गिरने की वजह से लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका मिल चुका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए नेहाल वधेरा को भेजा गया। लेकिन लखनऊ की गेंदबाजी इस मुकाबले में कमजोर दिख रही थी। पंजाब की बल्लेबाजी इस मुकाबले में किसी भी लखनऊ के गेंदबाज को ज्यादा देर तक सेट होने ही नहीं दे रही थी। कप्तान श्रेयस अय्यर की अनुभवी पारी ने लखनऊ की गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया था। तो वही बल्लेबाजी पर आए नेहाल वधेरा ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। नेहाल वधेरा ने पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई को उनकी इस ओवर में एक चौका और 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कप्तान श्रेयस अय्यर को भी कोई भी लखनऊ का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। मुकाबला अब लखनऊ के हाथ से निकलने लगा था। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव न होने की वजह से लखनऊ के खिलाफ पंजाब के यह दोनों ही बल्लेबाज आसानी से रन बनाते जा रहे थे। लखनऊ के गेंदबाजों से उनके कप्तान ऋषभ पंत बहुत ही ज्यादा निराश दिख रहे थे, क्योंकि पंजाब के विकेट निकालने में लखनऊ की गेंदबाजी पूरी तरह नाकामयाब हो चुकी थी। और फिर पारी के 16वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर के खिलाफ नेहाल वधेरा ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में नेहाल वधेरा ने शार्दुल ठाकुर को एक चौका और 2 लगातार गजब के छक्के लगा दिए थे। और फिर पारी के 17वें ओवर में अपने अर्धशतक से केवल 4 ही रन दूर खड़े पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक गजब का छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं इसी छक्के के साथ पंजाब की टीम ने 8 विकेट से लखनऊ की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में मात देकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, पंजाब की टीम ने लखनऊ की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और इस पूरे मुकाबले में लखनऊ की गेंदबाजी को बैकफुट पर रखा। लेकिन दोस्तों,
पंजाब की इस रोमांचक जीत के पीछे उनके नौजवान ओपनर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह का बहुत ही बड़ा हाथ रहा। प्रभसिमरन सिंह ने इस मुकाबले में केवल 34 गेंदों में 9 चौके और 3 शानदार छक्के लगाते हुए 69 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते लखनऊ की टीम को पंजाब की टीम इस महामुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों, आप नौजवान प्रभसिमरन सिंह की इस अद्भुत मैच जीताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे?